हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हेन dx by dt is equal to k concentration of A into concentration of B की power 2, the reaction is said to be of dash order in A and of dash order in B and the overall order is. ठीक है, तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, तो बोल रहा है, देखो बोल रहा है जब dx by dt, व्हेन dx by dt इज इक्वल टू दिया है k a b की पावर 2, है ना. तो इसमें क्या बोल रहा है, ऑर्डर क्या होगा? तो देखो हमारे पास होता क्या है, dx by dt इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, k a की पावर m b की पावर n, है ना, जो भी इसकी यहाँ पे रहता है पावर. और ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं ओवरऑल ऑर्डर के लिए, m प्लस n. ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर के लिए हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं. तो देखो सबसे पहला है कि इफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज 1, तो देखो a है ये पहला, a का बोल रहा है, ये b का बोल रहा है, तो इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है. ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए ये कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर. द रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, फर्स्ट लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट, या फिर ऐसे रोमन लेटर्स में फर्स्ट ऑर्डर इन ए. और बी की पावर क्या है 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, है ना, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड इन बी. और ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर होता है सम ऑफ पार्ट्स. तो यहाँ पे सम ऑफ पार्ट्स क्या होगा, m प्लस n. m क्या है यहाँ पे 1, n क्या है 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, है ना. तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 3. सो द ओवरऑल ऑर्डर इज 3. ओके, सो व्हेन dx by dt इज इक्वल टू दिस, सो द रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि a की पावर 1 है, सेकेंड b की पावर 2 है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर. और ओवरऑल में क्या होता है, पावर्स का सम, तो जो आया कि 3. ठीक है, सो ओवरऑल ऑर्डर इज 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.